औषधि एवं टॉनिक। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। LHDC करगिल के कांग्रेस काउंसलर जाकिर हुसैन को पार्टी से निकाल दिया गया है। हिंद चीन कशीदगी मामले पर जाकिर हुसैन का फोन पर बातचीत का मुतनाज़ा ऑडियो क्लिप मंजर आम पर आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। पुलिस स्टेशन करगिल में जाकिर हुसैन के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी लेह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जाकिर हुसैन के मज़कूरा ऑडियो क्लिप पर उनकी शदीद मजम्मत की। जाकिर हुसैन ने बहुत ही आपत्तिजनक और निराशाजनक, शर्मनाक तरीके से अपने विचारों को रखा, जो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि एक खासकर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से घिनौना हरकत, बिल्कुल जो आप किसी के एक आम इंसान के जहन में भी इस तरह की सोच, इस तरह की बातें कभी हम सोच ही नहीं सकते, जिसको हम कांग्रेस पार्टी ले की तरफ से हर लिहाज से इसका हम मजम्मत करते हैं। जो आज प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें ये हमने देखा कि उनको DCC कारगिल के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से उनको निकाला गया है। बीजेपी ने लेह में कांग्रेस के एक काउंसलर के खिलाफ एहतजाज किया। मुतल्लिका काउंसलर का एक मुतनाज़ा ऑडियो वायरल हुआ है। इस सिलसिले में एक FIR भी दर्ज कराई गई है। कांग्रेस काउंसलर ने एक टेलीफोनिक बातचीत में बीजेपी और चीन मामले पर कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके खिलाफ बीजेपी ने काउंसलर का पुतला नजर आतिश किया। उधर बीजेपी ने करगिल में भी जाकिर हुसैन के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कांग्रेस काउंसलर जाकिर हुसैन का अलामती पुतला नजर आतिश किया और अपनी बरहमी का इजहार किया। ऐसे शरपसंद अनासरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आला अहदेदारों से हमने अपील की है। इस इंडिया चाइना के जो अभी जो टेंस जो चल रहा है, जिसमें हमारे बहुत सारी फौजियों ने शहादत दी, ऐसे मौके पर इस आदमी का ये बयान आना, तो हम सोचता है कि इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा जो पॉलिसी देश के खिलाफ ये चल रहा है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, इसके ऊपर NIA का एक टीम गठित हो। लॉकडाउन के दौरान घर में मिले वक्त से कई लोगों ने भरपूर इस्तेफादा किया और अपनी सलाहियतों को फरोग दिया। इन्हीं में पुलवामा का 9 साला अरफात भी शामिल है, जिसने अब नन्हे रैप स्टार के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। अरफात के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी मकबूल हो रहे हैं। पेश बिलाल खान की रिपोर्ट। पुलवामा के पीछू इलाके के अरफात को रैपर बुनने का शौक था, लेकिन अपने हुनर को मनवाने के लिए उसे वक्त नहीं मिल पाता था। लेकिन लॉकडाउन ने इस लड़के को अपनी सलाहियतों को उभारने का पूरा मौका दिया। जब अरफात के वीडियो सोशल मीडिया पर आए तो काफी मकबूल हुए। मेरा ये शौक तो टीवी और यूट्यूब से बड़ा। जब मैं रैपर्स को देखता था तो मैं भी यही चाहता कि मैं रैपर बनूं। हम स्कूल जाते थे, टाइम नहीं मिल पाता था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और जब ये लॉकडाउन था तो मुझे बहुत टाइम मिला, क्योंकि स्कूल तो जा पाते नहीं थे, तो फिर मुझे टाइम मिला। फिर मैंने ये स्टार्ट किया और मैं अपना टैलेंट दिखाया। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है रैप फील्ड में जाने के लिए। तो फिर जब मैंने इसके वीडियोस देखे तो मुझे लगा ये ठीक कर रहा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर हमने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। फिर लोगों की डिमांड आई, हम इसके वीडियोस और देखना चाहते हैं। तो इसका शौक भी बहुत ऑलरेडी था, तो फिर हमने पूरा सपोर्ट किया इसको। सोशल मीडिया पर अरफात की खूब हौसला अफजाई की जा रही है। घर वाले भी अरफात के ख्वाब को पूरा करने में उसकी मदद कर रहे हैं। छोटी छोटी गलतियां बनती हैं मेन। वो तो वीडियो लिरिक्स बाकी सब फिलहाल मम करते हैं, और जो मेरी फैमिली है वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। सारे अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा रैपर बनूं, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचूं। इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे, वो हमने इसको लाए, इसका अलग से स्टूडियो सेट कर दिया। उसके साथ जो फिर वीडियोग्राफी का जो इक्विपमेंट है वो भी हमने इसको प्रोवाइड कर दिए। तो इसका फिलहाल फैमिली सपोर्ट फुल चालू है। बच्चों में मुख्तलिफ हुनर रहते हैं, उसे पहचानने और फरोग देने की जरूरत रहती है।
अरफात भी अपने हुनर को मजीद निखारने की जानिब आगे बढ़ रहा है। दही इलाके से ताल्लुक रखने वाले चौथी जमात के इस तालिबे इल्म को हौसला अफजाई के साथ साथ मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम करने की भी जरूरत है। उम्मीद की जा रही है कि सरकारी सतह पर भी अरफात की हिम्मत अफजाई की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खां की रिपोर्ट। गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। कठुआ के राजबाग थाना के एक गांव में एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ इस मुद्दरी का मामला सामने आया। इस इंसानी सोज वाक़े के बाद मुतासरा के रिश्तेदारों ने इसे जीएमसी कठुआ में दाखिल कराया, जहां इसकी मेडिकल जांच की गई। मुतासरा के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि ये लगभग 3 महीने से एक शख्स लड़की को परेशान कर रहा था। पुलिस ने पोस्को के तहत केस दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार किया और जांच जारी है। 13-14 साल की बच्ची पे एलेज्ड सेक्सुअल असॉल्ट की जो खबर मिली, उसके बाद वो बच्ची हॉस्पिटल आई, तो अभी उसको रात को उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है। अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं मिली है। अलबत्ता हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर कर ली है और जो एलेज्ड एक्यूज्ड है उसको भी अभी अप्रीहेंड रात को कर लिया गया। इसमें 376 और 4 पॉक्सो में इसमें एफआईआर रजिस्टर की गई। अभी तक एक बंदे को इसमें जो है वो अरेस्ट किया गया। बीजेपी लीडरों ने श्रीनगर में एलएसी पर चीन की जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर बीजेपी लीडरों ने मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन को मुंह तोड़ जवाब दें। एहतजाजियों ने चीन के सदर का पुतला भी नजर आतिश किया और बदला लेने की बात कही। प्रधानमंत्री से ये चाहते हैं कि इसका खून का बदला खून, अगर उन्हें 20 मारे हमें उनके 2000 मारनी चाहिए, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि हमेशा 65 आप देख लीजिए वो पीठ पीछे वार करता है, सामने तो वो ऐसे हिमाकत नहीं कर सकता है कि वो आगे आए और हमारे साथ लड़े। तो आज के डेट में वो 65 वाला भारत नहीं रहा। आज के डेट में ये 2020 वाला भारत है, तो हम अच्छी तरह से उनका मुकाबला कर सकते हैं। बलिसा के गंदू में एलएसी पर चीन की जारहियत और 20 जवानों की शहादत के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में बीजेपी पेश रही। बीजेपी के सीनियर लीडर बलवंत परिहार ने लोगों पर जोर दिया कि वो चीन के अशिया का बाइकआउट करें। उन्होंने कहा कि हम चीन को माशी तौर पर धचका पहुंचाना चाहते हैं। बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने शहीद जवानों को खराज अकीदत भी पेश किया। भद्रवाह में बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने लद्दाख के गलवान वादी में चीन की जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने चीन के साथ हुई झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को खराज पेश किया। इस मौके पर चीनी अशिया के बाइकआउट का भी अहद किया गया। इसके बाद इसी तरह का एक एहतजाज भला में भी डिस्ट्रिक्ट नायब सदर बीजेपी संजय सराफ की क़यादत में किया गया। बीजेपी के सांबा यूनिट ने एलएसी पर शहीद हुए 20 जवानों को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। डिस्ट्रिक्ट सदर अमर सिंह की क़यादत में सांबा में पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बीजेपी लीडरों ने बहादुर जवानों को खराज पेश किया। इस मौके पर लोगों से अपील की गई कि वो मुस्तक़बिल में चीन की अशिया का बाइकआउट करें। अखनूर में यूथ कांग्रेस खोड़ के कारकुनों ने लद्दाख एलएसी पर चीन के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। यूथ कांग्रेस लीडर रोहित मिन्हास ने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम इसको लेकर शदीद गम और गुस्से में है। उन्होंने कहा कि हम सभी का मुतालबा है कि फौजियों की शहादत का बदला लिया जाए। बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने राजौरी में एलएसी पर चीन के साथ हुई झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। युवा मोर्चा के कारकुन धंगरी चौक पर जमा हुए और चीन के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर लोगों से अपील की गई कि वो चीन की अशिया का बाइकआउट करें। कश्मीरी पंडित सरपंच की हलाकत के बाद कश्मीर में मौजूद कश्मीरी पंडित काउंसलरों और पंचायती नुमाइंदों में काफ़ी खौफ पैदा हो गया है। त्राल म्यूनसिपल कमेटी के सदर राकेश पंडित ने कहा कि त्राल जैसे हसास इलाके में उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई है।
वो कई रोज से तराल जाने से कासिर हैं। उन्होंने एलजी से उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट से या बीडीसी चेयरमैन है, उनको एक दहशत सी महसूस हो गई है कि हम क्या करेंगे, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है कि आप क्या करोगे, कैसे आप सेफ हो या नहीं हो, कहाँ पे ठहरे हो। मतलब ये एक कश्मीरी पंडित होने की वजह से मुझे लगता है कि मैं अनसेफ हूँ इस समय। जम्मू सीआरपीएफ कैंप बंद तालाब में सीआरपीएफ ने किट्स और मास्क बनाने का काम शुरू किया। सीआरपीएफ जवान अपने साथी जवानों के लिए और गरीब लोगों के लिए मास्क और पीपीई किट्स तैयार कर रहे हैं। कोरोना फैलने के बाद शुरू में मार्केट्स में मास्क मिलना बंद हो गए थे। ऐसे में फोर्सेस को भी मास्क और पीपीई किट्स नहीं मिल पा रहे थे। सीआरपीएफ जवानों ने खुद ये तय किया कि वो अपने अपने साथियों के लिए मास्क और किट्स तैयार करेंगे। सीआरपीएफ जवानों का कहना है कि उनको ऐसा करने से बेहद खुशी और सुकून मिल रहा है। सीआरपीएफ ने मददगार टोल फ्री नंबर भी शुरू किया है। इस नंबर पर मदद के लिए बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आई। सीआरपीएफ ने इन गरीबों में मास्क तकसीम किए जो राशन भी खरीद नहीं सकते थे। तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं। हम मास्क इस पर्पज़ से बना रहे हैं ताकि जो हमारे जवान हैं वो इसको यूटिलाइज करे तो अच्छा सेफ हो। और हम अपने सेवा भाव से इस चीज़ को बना रहे हैं। हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हमारे जवान अगर इस चीज़ को यूटिलाइज करें अपने लाइफ में तो कोरोना से मुक्त हो सके। अचानक से हमारे देश में भी ये ब्रेकआउट हो गया था। उस समय हमारे पास इस बीमारी से लड़ने के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए ना ही हमारे पास पीपीई किट्स थी, ना ही फेस मास्क थे, ना ही वाइजर्स थे। तो लेकिन बीमारी तो आ गई, लेकिन हमें जो है बाहर ड्यूटी, हम अपनी इंटरनल सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमें तो ड्यूटी पे बाहर जाना ही था। तो हमें इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए जब मार्केट्स टोटली क्लोज्ड हो गए थे, हमारे पास और कोई तरीका नहीं था और हमने सोचा कि क्यों ना हम इस चीज़ को अपने ही लेवल पे तैयार करें, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल्स जो इन चीज़ों को बनाने के लिए चाहिए थे करते हैं। तो हमने 24 आवर्स डिप्लॉय करके हमने मास्क्स भी बनाए, इम्प्रोवाइज्ड पीपी किट्स भी बनाई और फेस वाइजर्स भी बनाए, ताकि जो कोविड वॉरियर्स बाहर जाते थे ड्यूटी पे उनको भी उनकी भी सुरक्षा कर सकें। अभी तक कितने मास्क और पीपी किट्स यहाँ से बन चुके हैं? अभी लगभग हमने 3000 मास्क्स बनाए हैं। इम्प्रोवाइज्ड पीपी किट्स हमने लगभग 1000 के आसपास बनाई हैं और फेस वाइजर्स भी 1000 बनाए हैं। सीआरपीएफ मददगार भी लोगों की मदद कर रहा है, राशन बांट रहा है, मास्क बांट रहा है, तो उनको कितनी तादाद में आपने मास्क अभी तक कितने लोगों को बांटा? हमारे लोग जो राशन बांट रहे हैं बाहर जाते थे और जिन लोगों को हम राशन बांटते थे उनको भी ये पीपी किट्स देते थे, मास्क देते थे, ताकि वो भी अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और जो हमारे मेंबर्स बाहर जाते हैं वो भी ये पीपी किट्स का इस्तेमाल करते थे। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।